आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम कार्यपाठ 17 करेंगे। विषय हिंदी, तिथि 3 सितंबर 2021 की वर्कशीट है कक्षा 6 के लिए, क्लास 6 के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण। बचपन में अब तक हमने जाना कि लेखिका को बचपन में खाने में क्या क्या पसंद था। चलिए आज हम उनके बचपन की और अन्य बातों को जानते हैं। तो पढ़ते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने चाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घाटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। चर्च की जो घंटियां हैं वो बजती तो दूर दूर उसकी गूंज फैल जाती और लगता कि इसकी संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहे सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। जो चर्च की जो घंटियां थीं उसकी जो गूंज फैल जाती थी तो ऐसा लगता था कि प्रभु ईश्वर स्वयं कुछ कहने आए हैं कि आकाश पर सूर्यास्त हो गया है। गुलाबी गुलाबी सुनहरी नीले आसमान पर फैल रही है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं। रीछ पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्केडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्केडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो एक स्केडल पॉइंट हैगा जगह, ठीक उसके सामने उन दिनों दुकान हुआ करती थी और उसके शोरूम में शिमला का कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बे वाला ट्रेन, एक और लाल टीन का छाता वाला स्टेशन, सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो ट्रेन जब जाती थी तो सिग्नल आते थे, सुरंग आती थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वह थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखते एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है, पंख फैलाकर, ये देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज होती थी तो जो जहाज था, जब भी बच्चे भागने आते थे तो वो तुरंत चला जाता था, उन्हें वो देख ही नहीं पाते थे। तो आइए अब क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन ये पांचों क्वेश्चन हम करेंगे। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक गतिविधि। तो इसको मैंने कॉपी में लिख रखा है, तो करते हैं। और ये करने से पहले मैं छठा क्वेश्चन बता देता हूँ कि गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्द को ढूंढकर लिखिए। इसको मैं लास्ट में करवाऊंगा। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए गद्यांश में किस शहर के विषय में बताया गया है। तो इसका आंसर आपको दिख ही रहा है, शिमला। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि शाम को चर्च की घंटियां बजने पर कैसा लगता था। तो शाम को चर्च की घंटियां बजने पर ऐसा लगता था जैसे प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहते हैं कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। अब बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था। शिमला कालका ट्रेन का मॉडल स्केडल पॉइंट के ठीक सामने दुकान में हुआ करता था। अब चौथा करते हैं। लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेजी रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी। तो उसके शिमला की कालका ट्रेन। अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। यह देखो वह गायब, इसके विषय में कहा गया है। वह देखो वह गायब, ये किसके विषय में कहा गया है। यह देखो वह गायब हवाई जहाज के विषय में कहा गया है, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि देखते ही गायब हो जाता था। अब गतिविधि कर लेते हैं। गतिविधि क्या है। गतिविधि, आपके शहर में सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है बताएं। तो सूर्यास्त के समय आकाश लाल, पीला, नारंगी तथा गुलाबी गुलाबी नजर आता है। ये दृश्य जो है बहुत ही सुंदर होता है। तो ये कुछ मेरे प्रश्न थे 1 से 5 और कुछ एक गतिविधि थी। तो क्वेश्चन नंबर हम
छठा लास्ट में करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि अभी एक क्वेश्चन रह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो छठा है उसमें हमें अंग्रेजी शब्द इसमें से ढूंढ के लिखने, इसलिए मैंने ये करवाया नहीं। तो आप भी इसमें से लिख सकते हैं। पहला क्या होगा, शोरूम, स्केडल पॉइंट, ये भी इंग्लिश जैसा वर्ड है। और सर्वर, और क्या कहते हैं, यीशु, ये भी किसी का इंग्लिश में नाम है, हिंदी में। और क्या कहते हैं, स्टेशन, सिग्नल, बहुत से वर्ड हैं। तो आपको मैंने ये 1 2 3 4 5 वर्ड लिखवा दिए, आप लिख। तो अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।